एंड वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर ने आगे जी देविका और राधिका की ये लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि जो देविका का फ्लर्टिंग वाला नेचर देख के राधिका शॉक हो जाते हैं कि भाई साहब ये क्या बदला हुआ मिजाज दिख रहा है। और उसको कहीं ना कहीं देविका में पीहू की झलक दिखाई देती है, बट खुद को ये बोल के संभाल लेते हैं कि नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकती। सो देखते हैं कहानी में आगे क्या ट्विस्ट टर्न आता है। तो देविका से फ्लर्टिंग करने के बाद नेहा तो आ जाती है राधिका के पास और उसको यूं घूरता हुआ देविका को देख के बोलती कि हेलो, काम धंधा नहीं है क्या? ऐसे क्या देख रही हो सीनियर को? सीनियर कुछ भी बात करे, जूनियर का काम होता है काम करना, समझी? तो राधिका बोलती वो सॉरी मैम, मैं तो बस यूं ही। तो नेहा बोलते यूं ही भी कुछ नहीं, सीधा सीधा काम करो, समझी ना? और मुझे भी अपना काम करने दो, मुझे ना तुमसे बात करके अपनी टाइम वेस्ट नहीं करनी है। तो राधिका दिल ही दिल में बोलती है मैं तो मर ही जा रही हूँ जैसे तुमसे बात करने के लिए। खुद तो कुछ नहीं करती, इधर से उधर घूमती रहती है, कभी देविका के पास कभी प्रियांशी के पास, और आगे मुझे ऑर्डर देने के लिए। इसको सीनियर किसने बना दिया है यार? इसको तो डिमोट करके ना, इसको ना जूनियर से भी जूनियर बना देना चाहिए। ऐसे बोल के ना एकदम घूर के राधिका नेहा को देख रही होती। तो नेहा बोलती है कि कुछ बोला तुमने? तो राधिका बोलती नो 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 मैम, मैं तो ये सोच रही थी कि आपकी ड्रेसिंग सेंस कितनी ऑसम है। वाह यार, कहाँ से आप खरीदी हो? तो ये सुनकर ना नेहा थोड़ी सी खुश हो जाती है, बोलती कि मेरी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, ये बात तो मुझे पता है, बट इट्स ए सीक्रेट, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर रही, समझी ना? और यहाँ पे ना तो दूसरों के ड्रेस देखने से अच्छा ना काम पे ध्यान दो। तो राधिका का दिमाग और खराब हो जाता है और फिर भी वो कुछ नहीं बोलती, बोलती इट्स ओके मैम, थैंक यू मुझे इतना सारा काम सिखाने के लिए। तो नेहा बोलती है अब करो, सिखाया इतना काम ना करो, ऐसे बोल के और दो फाइल उसको दे देती है। तो ना राधिका का दिमाग ना एकदम खराब हो जाता है। जो नेहा होती है ना जानबूझ के खुन्नस निकाल रही होती है राधिका के ऊपर, क्योंकि वो सिफारिश से आई होती है। और आते ही मतलब थोड़ी सी उसकी बात सुनते हैं कि उसको देविका का टीम से उसके टीम में निकाल देते हैं। वन टाइम पे हम ये बोले कि नेहा को ना देविका के ऊपर लिटिल बिट क्रश होता है, और कोई उसके साथ बुरा करे तो उसकी जल जाती है। तो उस नेहा को ऐसा लग रहा होता है कि राधिका के वजह से देविका का इंसल्ट हुआ और उसको उसके ग्रुप में डाले। सो इस चीज की वजह से ना जानबूझ के नेहा राधिका के ऊपर जानबूझ के टॉर्चर करती रहती है, और हमारी राधिका इस चीज से अनजान काम बेचारी करती रहती है। सो नेहा चली जाती है अपने डेस्क पे और वो चुप चुप के ना देविका को देखने लगती है। तो देविका देखती है कि यार इन सब चीज़ों में तो कितना वर्क पेंडिंग रह गया यार। अब फाइनल अगर मंथ मंथ एंड मीटिंग होगी तो मैं क्या ये रिपोर्ट सबमिट करूँगी क्या? बॉस को अगर रिपोर्ट सबमिट नहीं किया ना यार, मंथ एंड मीटिंग कब है यार? ऐसे बोल के ना वो डेट चेक करने लगती है, बोलती कि शिट, आज तो 24 है, मतलब कल 25 है और कल ही तो मीटिंग है और मैंने अभी तक काम नहीं किया। ओ शिट 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 शिट, ये क्या कर दिया मैंने? उन सारी चीज़ों में तो यार मैं कैसे काम को नेग्लेक्ट कर सकती हूँ? ऐसे बोल के ना वो सब कुछ भूल जाती है कि उसका पीयू बन के देविका का राधिका के साथ लड़ाई हुई है, क्या चीज़ हुई है। वो सारी चीज़ भूल के ना वो काम करने लग जाती है। वो इतना काम करने लगती है कि वो जैसे कि लंच में उसका स्किप हो जाता है तो इस टाइम पे वो स्किप हो जाता है। प्रियांशी उसको आती है बुलाती है कि चलना बेब्स, भूख लगी है यार, चलना चलना। बट जो देविका होती है ना वो उठती नहीं, बोलती कि यार बहुत काम है, मैं काम खत्म करके खाती हूँ ना, तू खा ले। तो प्रियांशी भी चली जाती है, नेहा भी आती है और बुलाती है बड़े प्यार से, बट देविका बोलती है नहीं, मैं बाद में खा लूंगी, तुम लोग खा लो। तो राधिका भी ये सारी चीजें देखती है और बोलती है कि इतनी पागल कौन होता है यार काम के पीछे, की खाना पीना ही भूल जाए। ये लड़की का सच में स्क्रू ढीला है, बट छोड़ो, मुझे क्या, मुझे तो बहुत भूख लगी और मैं तो पेट भर के खाऊंगी। ऐसे बोल के वो चली जाती है कैंटीन में। कैंटीन में क्योंकि राधिका जो है अकेली ही ज्वाइन होती है उस टाइम पे, तो उसका कोई जूनियर मतलब फ्रेंड्स नहीं होता। तो वो अकेले ही खाना प्रेफ़र करती है और खाना खा के आती है तो देखती है कि देविका अभी भी काम में लगी हुई है। उसको ना मतलब किसी चीज़ की सुध-बुध नहीं है। तो वो देख रही होती है कि नेहा उतनी देर में ना कॉफ़ी का मग लाती है और बोलती है कि डार्लिंग मुझे पता है तुम तो आज स्किप करने वाली हो लंच, तो प्लीज़ यार कॉफ़ी पी लो और ये सैंडविच है प्लीज़ खा लेना। तो देविका नेहा की तरफ देखती है और बोलती है कि थैंक्स नेहा, बट मुझे नहीं चाहिए, मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ ना, तो जा ना यहाँ से। ऐसे उसको भगाने लगती है तो नेहा बोलती है ठीक है यार मुझसे बात मत कर, बट खाना तो खा ले। ऐसे बोल के वो चीज़ ना वहाँ पे छोड़ के आ जाती है। बट देविका काम में इतनी ज़्यादा मगन होती है कि वो कॉफ़ी वैसे की वैसे ठंडी हो जाती है और सैंडविच भी वैसे की वैसे वेस्ट हो जाती है। छुट्टी का टाइम हो जाता है, सारे के सारे कलीग्स ना चले जाते हैं अपने-अपने घर, बट जो देविका है ना मतलब उसका जो होता है प्रेज़ेंटेशन,
उसको कंप्लीट करने में 6 बज जाते हैं, फिर भी वो जाती ही नहीं है। और राधिका का तो एज़ यूजुअल काम तो नेहा ने इतना सारा डबल ट्रिपल फाइल दे के बढ़ा रखा है, तो राधिका भी तो घर जा ही नहीं सकती। और इन दोनों को काम करते-करते ना पता ही नहीं चलता, राधिका को तो पता चलती है और वो सोचती है कि यार भूख लगी है, पीहू से भी बात करना और ये काम है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। मैं कॉल कर लूँ पीहू को? ऐसे बोल के ना वो कॉल लगाने लगती है, बट देविका देखती है कि उसके फ़ोन पे रिंग हो रहा है और राधिका का रिंग है, तो वो एक तरफ ना सर उठा के राधिका के डेस्क की तरफ देखती है, तो राधिका कॉल लगा रही होती है। तो घूर के एक पल मतलब जैसे ही देखती है ना देविका राधिका को, तो राधिका को ऐसा लगता है कि ये गुस्से में मेरी तरफ देख रही है और मतलब घबरा के ना वो कॉल कट कर देती है। तो देविका देखती है कि उसने कॉल कट कर दी और अपना फ़ोन को ना साइलेंट में ऐसे डाल देती है और फिर से वो काम करने लग जाती है। राधिका बोलती है कि यार सब चले गए, इसको नहीं जाना है तो क्या हुआ? मैं क्या बात नहीं कर सकती? अब तो ऑफ़िस आवर्स भी खत्म हो गया, ठीक है एक्स्ट्रा वर्क की वजह से मैं रुकी हूँ, बट यार पीहू पता नहीं कहाँ होगी? मुझे उससे बात करने का कितना मन कर रहा है यार, और ये भी नहीं जा रही और मेरा काम भी नहीं खत्म हो रहा है और मुझे ये फाइल नहीं सुबह दी, तो वो नेहा नेहा पता नहीं क्या समझती है खुद को, नकचड़ी कहेगी, मेरा दिमाग खराब कर देगी, ऐसे बोल के ना फिर से काम करने लग जाती है। और ये दोनों काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि इनको पता ही नहीं चलता और टाइम कब 8 बज जाता है। तो देविका का फाइनली प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है और वो मतलब ऐसे अपना लैपटॉप बंद करके जैसे अंगड़ाइयाँ ले रही होती है, देखती है कि राधिका का काम अभी भी चल रहा है। तो वो ना उठती है और बोलती है कि डू यू नीड एनी हेल्प? तो राधिका एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि वो भी काम में घुस चुकी होती है। तो राधिका बोलती है नो नो बस थोड़ा-सा है, मैं कर लूँगी। तो देविका बोलती है मैं हेल्प कर देती हूँ। ये पॉइंट तुम छोड़ रही हो, ये लिखो, ऐसे बोल के ना वो बोलने लगती है। तो देविका की तरफ राधिका एक पल के लिए देखती है, तो देविका बोलती है हेल्प कर दे रही हूँ, जल्दी घर जाओगी, नहीं तो 10 बजे तक बैठी रहना यहीं पे। हेल्प करूँ कि नहीं चाहिए तुमको? तो राधिका बोलती है कि नहीं, नहीं, नहीं चाहिए प्लीज़, प्लीज़ बता दो ना ये प्लीज़, प्लीज़, ऐसे बोल के ना फिर से उससे बात करने लगती है। तो देविका ना ये चीज़ देख के एकदम थोड़ा-सा शॉक हो जाती है कि पहले तो जो राधिका होती है उसकी तो शक्ल भी देखना नहीं चाह रही होती है और आज उससे हेल्प ले रही है। ये चीज़ देख के ना थोड़ा-सा उसको अच्छा भी लगता है कि थोड़ा-थोड़ा ऐसे जो राधिका का जो है ना मिज़ाज वो थोड़ा बदल ही रहा है। सो वो कुछ नहीं बोलती, डायरेक्टली उसकी हेल्प करने लगती है और इन दोनों का काम खत्म होते-होते 8:30 बज जाते हैं। सो राधिका ना देविका को बोलती है थैंक यू सो मच यार, तुम नहीं होती तो मेरा सच में आज बहुत टाइम ले लेता ये काम तो। तो राधिका बोलती है इट्स ओके, मैं आंसर नॉट, ठीक है तो मैं जा रही हूँ और मैं वैसे भी सीनियर हूँ और जूनियर का हेल्प करना मेरा फ़र्ज़ है, सो इतना कुछ नहीं है, ज़्यादा कोई खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तो राधिका का ना दिमाग ख़राब हो जाता है, यार मैं चुपचाप थैंक यू बोल रही हूँ ना, थैंक यू ले लो, क्यों इतना घमंड खा रही हो? मैंने कौन-सा तुमको बोला कि ये तुम्हारा काम था, नहीं था? ये लड़की ना सच में कभी सुधर नहीं सकती। कॉलेज में तो कैसे एकदम गुमसुम थी, मेरे मुँह के ऊपर जवाब नहीं देती थी और अब तो भाई देखो इतनी बोल्ड हो गई कि दूसरों से फ्लर्ट भी कर लेती है और मेरे मुँह के ऊपर जवाब दे देती है। छोड़ो, बट मुझे क्या, इतने देर में ना देविका ऑफिस से बाहर निकल जाती है और ऑटो का वेट करने लगती है और राधिका भी अपने सामान पैक करके वो पार्किंग लॉट में चली जाके अपना जो कार लेके आती है उसको वो बाहर निकाल रही होती है। देखती है देविका रास्ते के ऊपर खड़ी है और वहाँ पे ऑटो का भी दूर-दूर तक कोई ठिकाना नहीं है और बस के आने के लिए भी टाइम है। तो वो थोड़ी देर रुकती है, फिर सोचती है कि मैं इसको लिफ्ट ऑफ़र करूँगी तो ये क्यों लेगी और ये पैदल जाए ना, मेरा क्या जा रहा है, पैदल जाए, बस से जाए, ऑटो से जाए, पर मेरा क्या जा रहा है, नहीं यार छोड़ ऐसे जाने दो बोल के थोड़ा-सा कार स्टार्ट करती है, फिर सोचती है कि नहीं यार, इसने भी तो मेरी हेल्प की ना और यहाँ पे इसको कहीं बस तो नहीं मिली तो फिर यहाँ पे 10 बजे तक रुकी रहेगी और वैसे भी इसकी मम्मा तो उनकी तो तबीयत ख़राब थी रहती थी ना, तो छोड़ देती हूँ यार, उसी रास्ते पे तो जाना है, छोड़ दूँगी तो क्या ही हो जाएगा। ऐसे बोल के ना कार लाके वो देविका के सामने रख देती है, तो देविका बोलती है कि नहीं मैं चली जाऊँगी, तो राधिका बोलती है कि पूछ नहीं रही हूँ, बोल रही हूँ। तो देविका बोलती है कि वो हेलो तुम बोल रही हो, सीनियर मैं हूँ तुम नहीं। तो राधिका बोलती है कि वो हेलो तुम बोल रही हो, ये ना ऑफिस आवर्स नहीं है जो तुम मुझे अपनी सीनियरगिरी झाड़ रही हो। तो देविका एकदम से चुप हो जाती है, तो राधिका बोलती है बैठ जाओ, उसी रास्ते पे मेरा भी घर है। तो तुमको रास्ते पे छोड़ के मैं चली जाऊँगी, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुमको घर तक छोड़ने नहीं आ रही हूँ, बस रास्ते तक छोड़ दूँगी। तो देविका को भी सही लगता है कि इतनी रात हो गई है और मतलब कोई गाड़ी मिल भी नहीं रही है और एरिया भी सुनसान है, तो वो भी बैठ जाती है। तो जैसे ही बैठ जाती है तो देविका ना ऐसे ही बैठ जाती है और राधिका गाड़ी स्टार्ट करती है और फिर से ना वो देविका की तरफ देखती है, तो बोलती है कि देविका क्या हुआ? तो राधिका ऐसे इशारा करती है।
तो देविका बोलती क्या? तो राधिका बोलती ऐसे फिर से इशारा करने लगती है। तो देविका बोलती बोलोगी भी कि इशारों में बात करोगी, गूंगी दे रही हो क्या? तो राधिका बोलती है ओके फाइन सीट बेल्ट लगाओ। तो देविका बोलती क्या? तो राधिका बोलती है सुनाई नहीं देता, सीट बेल्ट लगाओ। ऐसे बोल के ना एकदम सडन से वो देविका के पास आती है और सीट बेल्ट खींच के ना जिससे पीछे होने लगती है ना, मतलब दोनों का ना आई कांटेक्ट होता है और दोनों एक पल खुद को देखते हैं और देविका के दिल की धड़कने हाय उसके काबू में नहीं रहते, उसके जज्बात एकदम मचलने लगते हैं और वो एक टक ना राधिका को देखती रह जाती है एकदम मदहोश कर देने वाले निगाहों से। तो राधिका ना तुरंत से अपनी नजरें चुराती है और अपनी सीट में आके बैठ जाती है और बोलती कि इतनी बड़ी हो गई हो, तुमको सीट बेल्ट भी लगाना नहीं आता। तो देविका इतनी खोई हुई होती है कि राधिका के इतने पास आने से वो उसके मुंह में अल्फाज नहीं होते। तो राधिका बोलती है कि क्या अब कुछ बोलोगी भी, थैंक यू भी नहीं बोलना आता क्या तुमको? तो देविका बोलती है कि तुमको थैंक यू चाहिए ना तो मुझे यहीं पे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी, रास्ते तक भी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बोल के फिर से सीट बेल्ट खोलने लगते हैं। तो राधिका बोलती है इट्स ओके थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं छोड़ देती हूँ ना तुमको, इतना भी क्या है। वैसे भी तुमने मेरे प्रोजेक्ट में हेल्प की थी ना, तो हिसाब बराबर हो गया और मुझे किसी के उधार रखना अच्छा नहीं लगता। तो देविका बोलती है हाँ इस हिसाब से तो मेरा तो तुम्हारे ऊपर बहुत उधार बन रहा होगा। तो राधिका बोलती है क्यों क्यों उधार बन रहा होगा भाई, मैंने क्या उधारी ली है तुम्हारे ऊपर? तो देविका बोलती है वो जो तुम जो ग्रेजुएशन तक जो मेरा नोट पढ़ पढ़ के जो पास हुई हो उसका क्या? तो राधिका को ना अचानक से याद आता है कि वो और देविका कॉलेज टाइम में कितने अच्छे फ्रेंड्स थे और वो एक प्रपोजल ने सब कुछ बदल दिया। और उसको ना बहुत बुरा लगता है कि उसने राधिका ने देविका के साथ अब तक क्या क्या किया है और उसको थोड़ा सा बुरा भी लगता है, गिल्ट भी होता है। वो बोलती है कि मैंने जो किया तुम्हारे साथ। हेलो हेलो तुम सॉरी बोल रही हो? मतलब राधिका राधिका जी सॉरी बोल रही है मुझे? भाई मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया ना? तो राधिका बोलती है फाइन आई एम रियली सॉरी, मेरा जो बिहेवियर था उसके लिए। तो देविका बोलती है वो हेलो सॉरी बोल रही हो कि सॉरी फेंक रही हो? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सॉरी। तो राधिका बोलती है आई एम सॉरी, सच में गलती मेरी थी यार, मुझे ना चीजों को इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो देविका को भी थोड़ा सा लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है। तो बोलती है कि इट्स ओके, तब हम बच्चे थे, अब हम बड़े हो गए, ग्रेजुएशन खत्म हो गई, लाइफ दूसरी हो गई, इट्स ओके कोई नहीं। और ऐसे ही दोनों ना बात करते करते देविका का घर आ जाता है और राधिका कार रोक लेती है। तो जैसे ही कार से नीचे उतरती है ना देविका आगे बढ़ती है तो राधिका उसको पीछे से देखती रह रही होती है। तो देविका ना सडनली टर्न करती है और बोलती है कि थैंक यू सो मच एंड कल मिलते हैं, चलो बाय, ऐसे बोल के ना क्यूट सी स्माइल देके जाती है। तो देविका को ही उसका उसको मतलब रिटर्न बैक जवाब देने वाली हरकतें ना राधिका को थोड़ी सी फनी लगती है। बट उसको ना फिर से पीहू की याद आने लगती है और वो कार ड्राइव करते करते ना वो पीहू को फिर से कॉल लगा लेती है। अभी भी देविका घर पहुंची नहीं होती तो वो कॉल उठा लेती है। तो राधिका बोलती है कि हेलो ब्यूटीफुल क्या कह रही हो, हाँ मुझे मिस किया? तो देविका बोलती है कि तो पीहू बोलती है कि मैं क्यों मिस करूँ बोला तुमको, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थी, लॉन्ग ड्राइव पे गई थी, अभी जस्ट मुझे छोड़ के जा रही है। तो राधिका बोलती है क्या? तो प्रिया बोलती है कि हाँ हम दोनों आज लॉन्ग ड्राइव पे गए थे, हम लोगों ने एक ही कुल्हड़ पे टी पी, एक आइसक्रीम को शेयर करके खाया और एक ही प्लेट में पानी पूरी खाई, यार कितना औसम था आज का डेट हमारा। ऐसे वो बोलने लगती है तो यहाँ पे ना राधिका को एकदम बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। तो एकदम उससे चुप हो जाती है। तो प्रिया बोलती है हे बेब्स तुम हो ना लाइन पे? तो राधिका बोलती है हाँ मैं हूँ लाइन पे, कुछ बोलना था। तो फिर वो बोलती कि मुझे क्या बोलना होगा, बोलना तो तुमको था ना, तुमने कॉल किया मुझे, मुझे मिस कर रही थी। हाय दोस्तों को इतना क्यों मिस करते हैं मुझे नहीं पता यार। तो देविका के ऐसे बोलने को देखे ना राधिका बोलती कि तुमको पता है कि तुम बस मेरे लिए दोस्त नहीं हो, उससे बढ़ के हो। तो देविका बोलती है कि यार तुमको कितनी बारी समझाऊं यार, हमारे बीच बस दोस्ती है, तुमको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है यार। देखो तुमको मेरे अलावा किसी लड़की के लिए फीलिंग्स आती है? तो राधिका बोलती है नहीं। तो व्यू बोलती है कि फिर कैसे यार, किसी एक लड़की से फीलिंग्स नहीं आती? फीलिंग्स आती होगी तो हर किसी से आती होगी, नहीं आती है तो किसी से नहीं आती। तो राधिका बोलती है बट मुझे किसी बॉयज को लेके भी वैसी कोई फीलिंग्स नहीं आती। तो देविका बोलती है वो तो ट्राई करोगी ना, वेव्स आएगा। देखो समी से इससे पहले अमन था ना, अमन से तो आती थी फीलिंग्स। तो राधिका बोलती कि हाँ थोड़ी थोड़ी,
इनफैक्ट इट्स मीन्स कि तुम स्ट्रेट हो ब्रो, तुम क्यों खुद की लाइफ खराब करना चाहती हो? तुमको पता है ये जो एलजीबीटी कम्युनिटी वाली लाइफ होती है कितनी डिफिकल्ट होती है, क्या क्या फेस करना पड़ता है। जब तुम स्ट्रेट हो तो तुमको क्यों टेढ़ा मेढ़ा जाना है मेरी जान? स्ट्रेट लाइफ अच्छी होती है, तुम कि चली जाओ यार वहाँ पे, ऐसे ना बहुत चीजें बोल देती है। तो राधिका बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लड़का हो कि लड़की हो, आई जस्ट लव यू यार, समझो ना मेरी फीलिंग्स को। तो देविका बोलती है कि आप भी समझो ना डार्लिंग मेरी फीलिंग्स को, कि मेरी लाइफ में अभी कोई और है, और इस जन्म में मैं उसके अलावा किसी और को प्यार नहीं कर सकती यार, आप भी प्लीज समझो। तो ये सुन के ना राधिका का मूड फिर से ऑफ हो जाता है और वो ड्राइव करके घर चली जाती है, एकदम सैड सैड होती है, और घर जाके भी पीहू को कॉल बैक नहीं करती, बस एक टेक्स्ट कर देती है गुड नाइट। राधिका का गुड नाइट देके ना देविका को भी बहुत ज्यादा मन हो रहा होता है पीहू से बात करने का, बट वो बोलती कि नहीं, मुझे ना ये चीज़ कंटिन्यू नहीं करनी है, अगर मैं कंटिन्यू करूँगी तो सब चीज़ पहले से फिर से खराब हो जाएगी, और मुझे और राधिका के दिल को दुखाना नहीं है, ना ही उसकी आँखों में आँसू देना है, तो मुझे अपनी हदें पता होनी चाहिए। ऐसे बोल के उसका ना गुड नाइट का भी जवाब नहीं देती और वो फ़ोन रख के सो जाती है। उधर ना राधिका पूरी रात जगी होती है उस गुड नाइट के रिप्लाई के लिए, बट देविका की तरफ से थोड़ी-सी भी कुछ भी रिप्लाई नहीं आती। सो राधिका को बहुत ज़्यादा दुःख होता है और वो वैसे ही सो जाती है। अगले दिन ये लोग जैसे ही ऑफ़िस जाते हैं ना, आज मंथ एंड का मीटिंग होती है इन सब की कि क्या-क्या काम हुआ, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए मीटिंग बैठती है। तो राधिका तो एकदम बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसको पता है एज़ अ इंटर्न उसने बहुत अच्छी काम की है और आज वो अपने अंकल से भी मिलने वाली होती है। सो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उधर देविका भी बहुत खुश होती है क्योंकि उसने टाइम से पहले अपना सारा काम तो कंप्लीट कर लिया था, जो प्रेज़ेंटेशन उसको बॉस को देना था। तो वो ना वो फ़ाइल ढूँढने लगती है, उसको वो फ़ाइल कहीं पे भी नहीं मिलती, वो एकदम पागल हो जाती है। वो इधर-उधर हर जगह ढूँढती है, बोलती कि शिट यहाँ पे मैंने फ़ाइल रखी थी, ऐसे बोल के ना हर चीज़ उठा-उठा के ना दूसरी तरफ फेंक रही होती है। तो नेहा आती है, बोलती है कि बेब्स क्या हो गया? क्या ढूँढ रही है तू? तो नेहा के पास सुन के बोलती है फाइल्स यार, तो नेहा बोलती है इतनी सारी फाइल्स तो गिरा रखी है, कौन-सी फाइल ढूँढ रही है? तो बोलते हैं कि यार वो मंथ एंड का रिपोर्ट देना था यार ब बॉस को। प्रियांशी आती है, बोलती है कि डार्लिंग क्या हो गया कि तू क्यों इतना सब कुछ उथल-पुथल भूचाल आ रखा है तुम्हारे डेस्क पे? तो नेहा और प्रियांशी को देख के देविका बोलती है यार मेरा फाइल नहीं मिल रहा है। तो दोनों ही बोलते हैं कि यार वो फाइल तो देख ना इतने सारे गिरे, इनमें से कोई एक होगा। तो देविका को नहीं मिलती, और फिर वो एकदम पैनिक हो जाती है और बोलती कि नहीं मिल रही है यार, मैंने कल रात तक झुका के बनाया था यार, मैं क्या करूँ अब, बॉस को क्या क्या ही मैं बताऊँ, मतलब मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ और प्रमोशन हो गया तो मैं ऐसे करूँगी तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसकी ये हालत देखे ना राधिका भी उस तरफ आ जाती है और पूछती कि क्या हुआ? तो नेहा बोलती कि अपना काम करो जाके, तुमको ना सीनियर के मामलों में टाँग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है इतना। तो राधिका बोलती है छोड़ो मुझे क्या लेना-देना। बट जैसे ही वो थोड़ा-सा सर उठा के देखती है ना, देविका अपनी सीट पे बैठ के एकदम रोई जा रही है, रोई जा रही है, और उसको ऐसा रोता हुआ देखे ना उसको अच्छा नहीं लगता, कि उसको ना उसको वो वाले आँसू याद आ जाते हैं जब देविका उसकी मम्मी बेड पे बैठी होती है और देविका रो रही होती है, फिर भी वो उसका आँसू नहीं पोंछ पाती और उसको थोड़ा-सा गिल्ट होता है कि उसने अभी तक क्या-क्या किया है देविका के साथ। उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो प्रियांशी से जाके पूछती है कि प्रियांशी मैम क्या हुआ? देविका मैम क्यों रो रही है इतना ज़्यादा? तो प्रियांशी बोलती है यार उसका मंथ एंड का रिपोर्ट सबमिट नहीं कर वो होगा तो बॉस उसको बहुत ज़्यादा डाँटेंगे, और आज ही मीटिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, तो बेचारी अब क्या करेगी पता नहीं। तो राधिका बोलती है कि बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यू है क्या? मैं कुछ बात करूँ? तो प्रियांशी बोलती है कि नहीं यार तू क्या बात कर रही है? ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, अब तो उसको सुनना ही पड़ेगा। अभी-अभी 1 मंथ पहले ही उसका प्रमोशन हुआ है और अभी ऐसी बातें करेगी तो उसको तो उसके करियर के ऊपर तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ना। ये सुन के राधिका थोड़ी-सी परेशान हो जाती है और बोलती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग आज ना हो तो? तो प्रियांशी बोलती है पागल है क्या? हर मंथ 25 को ही होती है। तो राधिका बोलती है कि हाँ, होती है बट इस मंथ में होना ज़रूरी है क्या? तो प्रियांशी बोलती है तुम ना पागल हो गई हो यार, एक तो बेचारी वो इतनी परेशान है, समझ नहीं आ रहा है उसकी क्या हाल पे और तुम आके ना बकवास किए जा रही हो। तो राधिका की बात सुन के ना प्रियांशी गुस्सा हो जाती है, तो राधिका अपने डेस्क पे आ जाती है और ना अपने पापा को कॉल करती है और बोलती है कि पापा पापा यार मुझे ना इस वाले अंकल से मिलना है। हमारे जो बॉस है मतलब वो बोलती है कुछ ना बहाना बनाती है और बोलती है कि उनसे मतलब रिक्वेस्ट करती है कि कुछ भी हो जाए आज ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो ही ना पाए, अपने कनेक्शन लगा के करवाती है। तो जो राधिका के पापा होते हैं वो रीज़न पूछते हैं तो बोलती है कि मतलब कुछ भी रीज़न बोल देती है और बोलती है कि पापा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे लिए इतना तो कर सकते हो ना।
तो उसके पापा भी ठीक है बोलते हैं और जो कंपनी के बॉस होते हैं उसको कॉल लगाते हैं। तो वो भी एकदम जैसे-तैसे बात करके ना उनको भी कन्विंस कर लेते हैं। तो फिर से इन लोगों के पास ना फ़ोन आता है, बोलते हैं कि जो मीटिंग आज थी वो कल दोपहर को होगा और सब कोई प्रेज़ेंट रहना अपने सारे रिपोर्ट लेके। तो राधिका ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और देविका को देखने लगती है। तो देविका स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा टेंस होती है। तो प्रियांशी बोलती है कि क्या यार देख, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग भी कल पोस्टपोन हो गई यार, तेरी तो किस्मत कितनी अच्छी है, तू तो चाहे अभी भी बना सकती है। तो देविका बोलती है कि मेरी सारी डेटा, सारी मेहनत सब चली गई नेहा, मैं क्या करूँ अब? मैं कैसे बनाऊँ? वो तो मैंने 1 वीक लगा के बनाई थी, थोड़ा-सा इनकम्प्लीट था, तो मैं बस कल कंप्लीट करके गई थी। अब मैं कैसे 1 दिन में इतना सारा करूँ? उसको समझ ही नहीं आता है और उसकी आँखों से ना बस आँसू आने लगते हैं। तो प्रियांशी को ना राधिका जाके पूछती है कि क्या प्रोजेक्ट था और क्या-क्या था और कौन-कौन सी फाइल उसमें इंक्लूड थी? तो प्रियांशी बोलती है कि तुम क्यों इतना इम्पोर्ट कर रही हो? तो राधिका बोलती है मेरी भी ऐसी प्रॉब्लम होगी ना इन फ्यूचर, तो मैं बस जानने के लिए ये सब बातें कर रही हूँ। तो प्रियांशी बोलती है ओके, ये रिपोर्ट था और ये फाइल में से जो ना था ना, मतलब उसको ऐसे समझाने लगती है। तो राधिका बोलती है कि प्रियांशी मैम क्या आप मेरी हेल्प करोगी? तो प्रियांशी बोलती है हाँ मेरी जान, बोल क्या हुआ देखो? तो बोलती है कि क्या हम देविका मैम की हेल्प कर सकते हैं? तो प्रियांशी बोलती है कि ये पागल हो, वो हम सबसे बेस्ट है, पता है ना तुमको? वो अगर खुद की हेल्प नहीं कर पा रही है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो राधिका बोलती है कि हम 2 जन मिलके तो कर सकते हैं ना मैम। तो प्रियांशी को भी थोड़ा-सा आइडिया सही लगता है और प्रियांशी भी ना राधिका देविका की बहुत अच्छी फ्रेंड होती है। तो बोलती है कि बात तो सही बोल रही है, वो अकेली मिलके इतना सारा वर्क नहीं कर सकती, बट हम दोनों मिलके तो 1 दिन में ये कर ही सकते हैं। सो आफ्टर ऑफिस तुम रुक जाना, हम मिलके कर लेंगे। तो प्रियांशी की बात सुन के ना राधिका एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और प्रियांशी को एकदम हग कर लेती है और बोलती है कि मैम यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, आई लव यू सो सो मच, ऐसे बोल के ना उनको हग करके एकदम किस कर लेती है। और रोते हुए भी ना देविका की नज़रें ना राधिका के ऊपर पड़ती है और उसकी ना आँसू एकदम से रुक जाती है और उसको एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है देविका के ऊपर कि वो किसी और को कैसे किस कर सकती है। और वो अपने सारे आँसू ना ऐसे पोंछ लेती है और बोलती है कि नहीं, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे मुझे अपना काम करना पड़ेगा, ऑल ऑफ यू जाओ अपने-अपने सीट पे जाओ, मुझे अपने काम करने दो। ऐसे करके ना वो फिर से काम में लग जाती है, बट उसको ना इतना उसका दिमाग ऑफ हुआ होता है कि उससे कोई काम हो ही नहीं रहा होता है। वो बना रही होती है, डिलीट कर रही होती है, बना रही होती है, डिलीट कर रही होती है और इन सब चक्कर में ना लंच आवर्स तक भी चला जाता है, बट स्टिल कुछ भी नहीं होता। जो देविका है ना वो सारी उम्मीद खो चुकी होती है और इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी होती है ना कि उसे कोई काम होता ही नहीं है। वो बोलती है कि जो होगा ना देखा जाएगा, वो फाइल मैं कल तक ढूँढ लूँगी, मे बी क्या पता घर पे हो, नहीं होगा अभी तो ना मैं बॉस से टाइम ले लूँगी प्लीज़, बट मुझसे नहीं होगा, ऐसे बोल के ना वो ऑफ़िस के बाद 2-3 आवर्स वो रुकती है, उसके बाद वो घर चली जाती है और बहुत उसका दिमाग ख़राब होता है। इधर राधिका और प्रियांशी देविका की हेल्प करने के लिए देविका के जाने के बाद उसके लैपटॉप ओपन करते हैं और सारी की सारी प्रोजेक्ट ना देर रात तक जग के ना बनाते हैं। राधिका प्रियांशी के लिए कॉफ़ी पे कॉफ़ी लिए जा रही होती है और प्रियांशी भी पी-पी के ये दोनों हेल्प कर रहे होते हैं, सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं और प्रोजेक्ट बनते-बनते ना इनके 12 बज जाते हैं। तो प्रियांशी बोलती है वो शिट! इतना लेट, मैं स्कूटी से कैसे घर जाऊँगी यार? तो राधिका बोलती है कोई नहीं मैम, मैं आपको छोड़ दूँगी ना कार से, या तो आप आज मेरे घर पे रह जाओ। तो प्रियांशी बोलती है अच्छे-अच्छे खाने मिलेंगे ना? तो राधिका बोलती है ये भी कोई बोलने की बात है? आप बोलो आपको कौन से रेस्टोरेंट में खाना मैं अभी लेके जा रही हूँ। तो प्रियांशी बोलती है ओए होए! तू तो सच्ची में यार ऑसम निकली, रेस्टोरेंट में चलना है? चलो ये वाला रेस्टोरेंट चलेंगे, वो वाला रेस्टोरेंट। ऐसे बोल के ना वो फाइल को कंप्लीट करते हैं और बोलते हैं कि ये तो दे देना ना राधिका, राधिका तो दे देना ना ये देविका को। तो राधिका बोलती है नो नो मैम, मैं नहीं कह रही, आप आपकी फ्रेंड है ना, आपकी बेस्टी है, आप ही ये फाइल उनको दे देना। वैसे चलो मुझे भी ना बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ऐसे बोल के वो फाइल ना प्रियांशी को थमा देती है और प्रियांशी भी अपने बैग पे रख के ना ये दोनों लंच डिनर करने के लिए निकल जाते हैं। डिनर करने के बाद प्रियांशी को राधिका छोड़ देती है और प्रियांशी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है राधिका की ये डिनर पार्टी से, क्योंकि प्रियांशी तो होती ही भुक्कड़, उसको टेस्टी-टेस्टी खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और राधिका ये ट्रीट देके उसको एकदम फुल्ली इम्प्रेस कर चुकी होती है। सो ये लोग अपने-अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जैसे ही सब कोई ऑफ़िस आते हैं ना, सबसे ज़्यादा ना पैनिक देविका होती है कि वो क्या रीज़न दे सर को और क्यों कैसे डेट माँगे। इससे बहुत ज़्यादा परेशान होके ना अपने डेस्क पे बैठी होती है।
तो राधिका भी ऑफिस आ जाती है और देविका को इतना टेंशन देख के बोलती है कुछ मिनट और। प्रियंशी मैम आते ही आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। देविका मैम ऐसे बोल के ना वो हंसने लगती है और अपना फोन स्क्रॉल करने लगती है और एकदम प्यारी सी इमोजी के साथ ना जो पीहू को होती है गुड मॉर्निंग भेजती है और बोलती है गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग हैव ए गुड 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 डे, आई लव यू सो 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 मच। और ये मैसेज जैसे ही देविका देखती है ना उसके फेस पे थोड़ी सी स्माइल आती है, बट वो स्टिल कुछ भी रिप्लाई नहीं देती और बस उसको बोलती है गुड मॉर्निंग। ऐसे रिप्लाई देके ना फोन साइड में रख देती है और उसको बहुत ज्यादा पैनिक फील हो रहा होता है। उतने देर में ना प्रियांशी आ जाती है और बोलती है कि हेलो देविका मैम क्या कर रहे हो आप। हाँ तो देविका उसकी तरफ देखती है बोलती है कि प्रियांशी यार दिमाग खराब मत कर, ऑलरेडी मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब है। तो प्रियांशी बोलती है कि खराब है तो फिर मैं स्क्रू ड्राइवर लाऊं आपके दिमाग फिक्स करने के लिए। तो देविका बोलती है यार मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो प्रियांशी बोलती है हेलो मजाक के मूड में मैं भी नहीं हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है और क्या पता मुझे इस बार बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिल जाए। तो देविका बोलती है प्रियांशी मेरा दिमाग सच में खराब है, तुम मुझसे मत लग प्लीज। तो प्रियांशी बोलती है तेरा दिमाग ठीक करने का तो इंतजाम मैं करके आई हूँ, ऐसे बोल के ना टिंग टिंग करके ऐसे वो फाइल उसके सामने रख देती है। तो देविका बोलती है ये क्या है। तो राधिका बोलती है, तो प्रियांशी बोलती है कि खोल के देख। तो देविका ना जैसे ही ओपन करके देखती है कि उसके सारा का सारा फाइल और अलग तरीके से ये सारी रिपोर्ट बनी हुई है। ये देख के ना प्रियांशी की एकदम से जो देविका होती है ना हक कर लेती है, बोलती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो 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 मच यार, तू ही ना मेरी बेस्ट 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 वाली फ्रेंड है, थैंक यू सो मच, आई लव यू आई लव यू सो सो मच। ऐसे करके ना उसको किस करके ना नाचने लगती है। और देविका को इतना नाचता हुआ देखिए राधिका बोलती है चलो कोई तो अपनी जिंदगी में खुश है, छोड़ो यार हमें अपनी खुशी नहीं मिली तो क्या हुआ, दूसरे तो अपने लाइफ में खुश रहे। ऐसे बोल के ना वो भी चुप चुप के देविका को स्माइल करता हुआ देखती है और अपने काम पे लग जाती है। थोड़ी देर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और सारे अपने अपने प्रोजेक्ट सब देते हैं, जैसे कि मंथ एंड रिपोर्ट सब कुछ सबमिट करते हैं और एक एक करके ना ऐसे मीटिंग होके खत्म हो जाती है। और मीटिंग खत्म होने के बाद जो ऑफिस के जो बॉस होते हैं ना वो राधिका से मिलते हैं और बोलते हैं कि बेटा कैसा लग रहा है ऑफिस में, सब कुछ सही है ना। तो राधिका भी एकदम चेयरअप होकर बोलते हैं कि हाँ हाँ अंकल एकदम ऑसम ऑफिस है आपका और मुझे तो काम करने में बहुत मजा आ रहा है। और ये सारी चीजें देख के ना नेहा एकदम चल जाती है और बोलती है कि ये सिफारिश वाली लड़की ना ये नहीं सुधरेगी, देखो अभी बॉस से भी कितना अच्छा बात कर रही है, छोड़ो यार ये नवीन लोगों का क्या है, जब मन करे जॉब करो जब मन करे छोड़ दो, मेहनत तो हम जैसों को करनी पड़ती है। ऐसे बोल के एकदम मुंह मोड़ देती है और ज्यादा बहुत सारा फाइल दे देती है और फाइल जुगाड़ करती है कि इसको तो और ज्यादा काम करवाना पड़ेगा, बहुत होगी इसकी मनमानी। ऐसे करके वो फाइल जुगाड़ करने लगती है। थोड़ी देर में बॉस भी अपने केबिन पे चले जाते हैं और राधिका भी अपने केबिन पे मतलब अपने जो डेस्क होता है ना उसके पास बैठने आ जाती है। और राधिका एकदम बहुत खुश होती है कि आज उसके पास काम नहीं है और कल रात भर जग के ना वो काम की होती है, तो उसको बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है। तो जैसे ही वो थोड़ा सा ना मतलब बैठ के ना ऐसे मतलब आंख बंद करना टाइप होता है ना, एकदम धड़ाम से उसके डेस्क के ऊपर ना फाइल एकदम बहुत सारे गिरते हैं। तो राधिका ने एकदम शॉक होके उठती तो नेहा बोलती कि हेलो ये ऑफिसर ऐसे तुम्हारे सोने का अर्थ नहीं है जो आप आराम से ऐसे सर टिका के सोने आई हो यहाँ पे। तो राधिका बोलती है मैम मैं कल काम कर लूँ ना सारा, प्लीज प्लीज आज नहीं। तो नेहा बोलती है कि ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम्हारी मर्जी से होगा, ये सारे के सारे फाइल ना मुझे कंप्लीट चाहिए। तो राधिका बोलती है मैम प्लीज ना कल दूं तो चलेगा। तो नेहा बोलते है नहीं आज के आज ही तुमको देना पड़ेगा। तो राधिका के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो बोलती कि ठीक है मैम, ऐसे बोल के ना वो हाँ तो बोल देती है। बट जैसे ही एक फाइल आधा कंप्लीट करती है ना उसको इतनी गहरी नींद आती है कि मतलब वो फाइल के ऊपर ही सर रुक के सो जाती है। और दूर बैठे देविका भी ये सारी चीजें देखती है और बोलती है कि ये लड़की इसका ना कुछ नहीं हो सकता। अब नेहा देखेगी ना चार बातें सुनाएगी वही अच्छा लगेगा क्या इसको, नहीं यार मैं अपने आंखों के सामने इसको कैसे डांट खाता हुआ देखो। ऐसे बोल के ना देविका भी कॉफी बना के लेके आती है और राधिका को ऐसे उठाने लगती है। तो राधिका बोलती है सोने दो ना मम्मा, ऐसे बोल के ना उसका हाथ एकदम से पकड़ लेती है। तो राधिका जैसे ही देविका का हाथ पकड़ती है ना, राधिका के हाथ पकड़ने से देविका के दिल में तो एकदम धुमता ना 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 होने लगता है कि पहला पहला प्यार है।
पहली पहली बार है, ये सारा गाना ना उसके दिल पे चलने लगता है और उसकी बॉडी में ना एकदम अलग से शिविर होने लगती है और बटरफ्लाई ना एकदम उड़ने लगती है और उसको ना बड़ा शाय शाय फील हो रहा होता है, अलग टाइप की फीलिंग्स हो रही होती है। तो वो फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए ना उसके हाथ खींचने की कोशिश करती है और राधिका ना एकदम से और उसका हाथ खींचने लगती है और देविका से ना मतलब अलग ही फीलिंग्स आ रही होती है, मतलब अच्छा लग रहा होता है, नर्वसनेस फील हो रही होती है और बहुत ज़्यादा बहुत कुछ मिक्स मिक्स सा फील हो रहा होता है उसको। तो वो ना अपनी नर्वसनेस और को छुपाने के लिए ना एकदम से हाथ खींच देती है और राधिका एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाती है और थोड़ा-सा कॉफ़ी ना उसके हाथ पे गिर जाता है, तो राधिका एकदम से चिल्ला के बोलती है, "आउच यार आउच! कौन है यार? हाथ जला दिया मम्मा, हाँ, हाथ जला दिया।" ऐसे बोल के ना ऐसे हाथ को झटकने लगती है, तो देविका तुरंत से टिश्यू पेपर लाती है और उसके हाथ को ऐसे क्लीन करने लगती है। तो देविका को देख के ना राधिका को सडनली बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि, "तुम मुझे पता ही था तुम्हारी हरकत है ये, क्या यार मैंने क्या बिगाड़ रखा है तुम्हारा हाँ? क्यों हाथ जलाती हो मेरा? बहुत जला दिया तुमने यार, अब कहाँ मम्मा कितना चल रहा है?" तो देविका बोलती है, वो हेलो पहले तो मेरे ऊपर ना बरसना बंद करो और मैं तुम्हारी जूनियर नहीं हूँ, सीनियर हूँ समझे ना। वैसे तो तुम सो रही थी ऑफिस में और तुम मुझे ज्ञान दे रही हो। तो राधिका बोलती है कि सो रही थी यार, कुछ ज्यादा तो नहीं कर रही थी ना। तो देविका को समझ नहीं आता कि वो राधिका को क्या ही करे और अपनी ऑकवर्डनेस और नर्वसनेस छुपाने में वो ना देविका राधिका के ऊपर एकदम से गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि हेलो, ऑफिस ना काम करने के लिए होता है, सोना ही है ना, घर पे सो, मिस सिफारिश ऐसे बोल के ना गुस्से में बोल देती है। तो देखिए सिफारिश वाली वर्ड सुन के ना राधिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बोलते हैं वो तुम। तो देविका बोलती है हाँ मैं तुम्हारी बॉस हूँ समझे ना। तो राधिका बोली तुम मेरी बॉस नहीं हो, नेहा मेरी बॉस है, मैं तुम्हारे टीम के अंडर नहीं हूँ। तो राधिका की बात सुन के देविका को और ज्यादा खुन्नस आ जाता है, बोलता है कि जिसके भी टीम में हो ना टीम में हो, अब ना मुझसे ज्यादा ना लड़ो, तुम चुपचाप अपना काम करो और ये ऑफिस है, सोने के लिए तुम्हारा घर नहीं। इतने में ना नेहा आ जाती है, बोलती कि क्या हुआ। तो राधिका नेहा को देख के ना एकदम चुप हो जाती है, तो देविका को बोलती है कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही थी ये तुम्हारे ऊपर। तो देविका बोलती नथिंग, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, छोड़ो ना, मुझे मुझे जाने दो, मुझे बहुत काम है। ऐसे बोल के जैसे जाने लगती है तो नेहा बोलती नहीं रुको राधिका, तुमको अभी के अभी देविका को सॉरी बोलना पड़ेगा। तो राधिका बोलती मैं क्यों सॉरी बोलूं, मेरी गलती नहीं थी। तो नेहा बोलती कि गलती किसी की भी हो, तुम्हारी सीनियर है ना, उसको सॉरी बोलना पड़ेगा। तो राधिका बोलती कि हद है यार, एक तो मैंने इसके लिए अपनी नींद खराब करके रात भर जग प्रोजेक्ट की और अभी ये मेरे ऊपर चढ़ रही है। भाई सही कहते हैं लोग यार, भलाई का जमाना ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो ये नकचड़ी नहीं हो ना मेरे सर के ऊपर नाचती रहेगी। और ऐसे ना राधिका देविका की तरफ देखती है और बोलती है कि आई एम सॉरी देविका मैम। तो देविका बोलती है नहीं नहीं इट्स ओके, मेरी भी गलती थी, आई एम सॉरी। तो नेहा बोलती तुम क्यों सॉरी बोल रही हो यार एक जूनियर को। तो राधिका बोलती छोड़ ना यार नेहा, चल चल ना, मुझे बहुत काम है, चल। ऐसे बोल के ना वो नेहा का हाथ पकड़ के वहां से ले जाती है। तो जैसे ही नेहा का हाथ देविका पकड़ लेती है ना, नेहा एकदम से अचानक से खुश हो जाती है, बोलती कि पहली बारी देविका हाथ पकड़ रही है। और वो देविका के पीछे ना मजनू वजह से खींचते हुए चली जाती है और अपने डेस्क तक जाके ना उसका हाथ छोड़ देती है। तो देविका बोलती क्या वो ऐसे क्यों खड़ी है। तो नेहा बोलती कि हाँ। तो देविका बोलती ऐसे क्यों खड़ी हो। तो नेहा बोलती तुमने तो मेरा हाथ पकड़ के लाया ना। तो देविका बोलती ओ शिट यार, वो पता नहीं कैसे लाया, ठीक है तू जा अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। ऐसे बोल के अपने डेस्क पे बैठ जाती है। तो प्रियांशु उतने देर में वहां पे आती है और देखती है कि इन लोगों का झगड़ा चल रहा होता है। तो प्रियांशु को भी ये सारी चीजें अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती और वो देविका के पास आती है और उसको कुछ बोलने लगती है। तो नेहा बोलती है कि यार तुम हम लोग को बात करने देना। तो प्रियांशु बोलती है कि नेहा तो अपना जाके काम करना यार, क्यों देविका के पीछे हमेशा पड़ी रहती है। तो नेहा बोलती है कि तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों पड़ी रहती है उसके ऊपर। तो नेहा को प्रियांशु बोलती है मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है यार उससे, प्लीज तो जाना। तो देविका भी बोलती है जाना, उसको कुछ पर्सनल बात करनी है। तो नेहा अपनी बेइज्जती करवा के अपने वाले डेस्क में चली जाती है। तो प्रियांशु बोलते है कि ये तूने क्या किया। हाँ। तो देविका बोलते क्या क्या मैंने। तो प्रियांशु बोलते है कि ये जो तुमने राधिका के साथ बिहेवियर किया उसकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है ना, और तुमने उसके ऊपर बेकार में चिल्ला दिया। तो देविका बोलती तुम कुछ ज्यादा ही उसकी सगी नहीं हो रही हो, बेस्टी बेस्टी। तो प्रियांशु बोलती हाँ बनूंगी मैं उसकी बेस्टी, क्या प्रॉब्लम है तुमको। तो जैसे ये बोलती है ना प्रियांशी, देविका को अचानक से बहुत ज्यादा जलन हो जाता है, उसका मन करता है प्रियांशी का सर फोड़ दूं। और वो बोलती कि क्यों क्यों बनना है तुमको बेस्टी, हाँ तुम मेरी दोस्त हो, तुमको सुकून नहीं मिल रहा उससे, मतलब ऑफिस भर की सारी लड़कियों की दोस्त बननी है तुमको और स्पेशल राधिका की। तो प्रियांशी बोलती तुम किसके बारे में क्या बोल रही हो, तुमको समझ आ रहा है। तो राधिका के नाम से प्रियांशी को इतना चिढ़ता हुआ देखे ना देविका को और जेलसी हो जाती है, बोलती कि नहीं समझ आ रहा, बोल क्या क्या हुआ बोल। तो प्रियांशी बोलती है वो लड़की तेरे लिए कल रात भर जग के मेरे साथ तेरा ये जो रिपोर्ट है ना मंथ एंड जो तूने सबमिट किया वो बनाई थी, इसीलिए उसको इतनी नींद आ रही है,
वो किसी काम नहीं कर पा रही है, तेरे लिए इतनी मेहनत उसने की और तूने बदले में क्या किया, उसको थैंक यू बोलने के बजाय तुमने उसको सुना दिया। तो ये सुन के ना देविका एकदम शॉक हो जाती है, बोलती है कि क्या राधिका ने मेरी हेल्प की थी? तो प्रियांशु बोलती है कि हाँ उसने मदद की थी, उसने और मैंने दोनों ने किया था। तो देविका बोलती है कि तुम सच बोल रही हो ना? राधिका ने मेरी हेल्प की थी। तो प्रियांशु बोलते मैं तुमको झूठ क्यों बोलूंगी बोला। तो देविका बोलती है कि पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो प्रियांशु बोलती है कि बताना क्या यार, उसने बोला था, मना किया था बताने के लिए, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो देविका बोलती है वो शिट यार, ये मैंने क्या कर दिया, ऐसे बोल के ना वो डेस्क से उठ के ना जाने लगती है। और वो ना कुछ बोलने ही वाली होती है देविका राधिका को। तो राधिका बोलती है कि आई एम सॉरी मैम, और ज्यादा सॉरी सुनने आए तो आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मेरी गलती थी, मुझे ऑफिस आवर में नहीं सोना चाहिए था, फिर भी मैं सो गई। तो देविका बोलती अरे मेरी बात तो सुनो। तो राधिका बोलती और सॉरी सुनना है आपको? नहीं, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी मैम, मुझे ऑफिस आवर में नहीं सुनना होता है। तो देविका को राधिका ना कुछ बोले ही नहीं देती, क्योंकि उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है ना देविका के ऊपर कि उसको एक वर्ड भी नहीं बोलने देती। और देविका कुछ बोले बिना ही मतलब उसके लफ्ज ना थैंक यू बोलने के ही होते, बट उसके लफ्ज ना उसके मुंह के अंदर ही रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। यूं तो राधिका का बिहेवियर देविका के लिए बदल रहा था, बट देविका ने जो कांड कर दिया उसके ऊपर गुस्सा करके, तो कहानी में इसका क्या ही इल्जाम होता है वो सब तो जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आपको मेरी एपिसोड अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़े कृपया कर दीजिएगा मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड कॉमेंट और सब्सक्राइब। और सबसे सबसे यार एक रिक्वेस्ट है, मेरी जो दूसरी चैनल है पिंक फेरी, जाके उसको भी सब्सक्राइब करो ना, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी आएगी। सो प्लीज वहां पे भी जाके प्लीज सुनिए ना। अपनी छोटी सी अनन्या के लिए इतना तो कर ही सकते हो यार, प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब माय बॉस चैनल, प्लीज प्लीज।